नमस्कार दोस्तों, एपिक स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अरे, मुझे फिर से प्यार हो गया और फिर प्रेम में पड़ना और उससे बाहर आना, लेकिन फिर भी हार न मानना, यह एक सूक्ष्म मानवीय स्वभाव है। प्यार में पड़ने की सही उम्र क्या है? या कोई कितनी बार प्यार में पड़ सकता है? क्या प्यार में पड़ने के लिए कोई कानून लागू होते हैं? रिद्धि 16, नहीं 15, हम 12, मुझे लगता है 10, ना 8 साल की थी जब उसे प्यार हुआ पहली बार। उसका पहला प्यार अपनी कक्षा में खिड़की के पास बैठा वह प्यारा सा लड़का था जो सदा चुप रहता था। वह हमेशा चाहती थी कि किसी दिन उसकी परी गॉडमदर आए और उसके पास बैठने की उसकी इच्छा पूरी करे, और एक दिन जादू हुआ। क्लास टीचर, भगवान परी नहीं, ने उसकी इच्छा पूरी की। वह कक्षाओं के बीच की उन अनथीन गपशप, लंच बॉक्स को शेयर करना और झगड़ों को कभी नहीं भूल सकती जो कभी 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलते थे। वह बहुत उत्साहित थी। ओह, अब उसका एक प्रेमी था। उसका दिल टूट गया था, लेकिन उसे हमेशा से विश्वास था कि एक दिन वह उसे ढूंढ लेगा, लेकिन उसने पीछे कोई जूता नहीं छोड़ा था, इसलिए वह नहीं मिल सका। वह 12 साल की थी और अब उसे बॉयफ्रेंड में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन एक दिन उसने देखा कि बगल के हिस्से का लंबा लड़का उसे देख रहा था। उसने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, तब तक उसे कामदेव का तीर लग चुका था। धिक्कार है। वह फिर से खुद पर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसे पता था कि पिछली बार वह सिर्फ एक बच्ची थी और इस बार वह एक बड़ी बच्ची है। लेकिन 1 साल के भीतर ही उसे एहसास हुआ कि उसके सिर पर होमवर्क, ट्यूशन आदि जैसी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए उसने शिक्षा प्रणाली के लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया। लेकिन वह उन मीठी मीठी बातों, नोट्स शेयर करने, चिट पास करने और ऐसी ही अन्य यादों की यादों से परेशान थी। और फिर से उसने फैसला किया कि वह कभी भी प्यार में नहीं पड़ेगी। लेकिन अफसोस, एक दिन वह बॉलीवुड के मापदंडों के अनुसार अनिवार्य रोमांस की उम्र में पहुंच गई। वह पवित्र बॉलीवुड के नियमों का उल्लंघन कैसे कर सकती थी? वह प्यारी 16 इंच थी, वो सारे 16 बरस की बाली उम्र जैसे गाने याद हैं। उसे फिर से प्यार हो गया। लेकिन इस बार यह गंभीर था और यह सच्चा प्यार था। उस एथलेटिक, महत्वाकांक्षी, लड़कियों की सबसे पसंदीदा स्कूल कैप्टन ने उसका दिल चुरा लिया। उन्होंने 2 साल तक प्यार में उन खूबसूरत पलों को साझा किया। वह खुश थी, लेकिन एक दिन उन्हें अपने रास्ते अलग करने पड़े। स्कूल के दिन खत्म हो गए और वे अलग अलग कॉलेजों में चले गए। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो भावनाएं फीकी पड़ गई हैं, लेकिन वो यादें बनी हुई हैं। वह प्यार से बाहर हो गई, लेकिन वह खुश थी कि उसे प्यार हो गया था। यह एक अद्भुत एहसास था। कॉलेज में उसका पहला साल था। दिसंबर का महीना था जब वह अपनी चाय का आनंद ले रही थी और अचानक उसे वह नजर आया। वह बस अपनी दुनिया में खोया हुआ था, किसी में दिलचस्पी नहीं रखता था। वह बस उसे देखना चाहती थी और उसे यकीन था कि वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अगले कुछ दिनों तक उसने सुनिश्चित किया कि वह दिन के उस समय हमेशा कैंटीन में रहे, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की कि वह इस पर ध्यान भी देगा। लेकिन एक दिन एक दोस्त ने उसे बताया कि वह उससे मिलना चाहता है। वह डर गई। वे पहली बार मिले और उसे लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। यह खूबसूरत था। वे साथ में बहुत खुश थे। चुप रहने पर भी उनके पास एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए बहुत कुछ था। हर गुजरते दिन के साथ उसे एहसास हुआ कि वह हर दिन प्यार में पड़ सकती है। भारी बारिश हो रही थी, वे सड़क के बीच में थे और उसने उसे पहली बार चूमा। वह अवाक थी। उसे लगा जैसे उस पल समय रुक गया था। वह जानती थी कि वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी।
साल बीत गए लेकिन वह अभी भी उससे उसी तरह प्यार करती थी जैसे पहले दिन करती थी, या ऐसा उसे लगता था। वह उससे बेइंतहा प्यार करती थी और उसे यह बहुत पसंद था। यह एक खूबसूरत एहसास था। लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि चीजें बदल रही थीं। वह उसकी आंखों में वह चमक नहीं देख सकती थी, लेकिन उसने उन विचारों को अनदेखा कर दिया। यह सब स्वीकार करना बहुत कड़वा था। लेकिन वह लंबे समय तक चीजों को पकड़ कर नहीं रख सकती थी। यह रिश्ता उसके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था, लेकिन वह बस जाने नहीं देना चाहती थी। वे अलग अलग शहरों में चले गए और उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह अब उसके जीवन में नहीं है। इसलिए वह पूरी तरह से टूट गई। कुछ दिनों तक वे सभी उदास गाने समझ में आए। कुछ था जिसे वह पकड़े हुए थी, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वह उसे छोड़ देगी। वह आहत थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि प्यार से बाहर निकलना इंसानी है, और उसने ऐसा ही किया। उस दिन उसने फैसला किया कि वह कभी भी प्यार को नहीं छोड़ेगी। यह एक अद्भुत एहसास है और किसी को भी इसकी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। एक दिन वह फिर से प्यार में पड़ जाएगी। हमारे जीवन में हमारे पास कई प्रेम कहानियां हो सकती हैं। यह गलत नहीं है। यह मानव स्वभाव का एक हिस्सा है। बस अपने आप को सीमित न करें, प्यार करें और इसका आनंद लें। अपनी भावनाओं के लिए सीमाएं न बनाएं। सच्चा और गहरा प्यार करें। आपको चोट लग सकती है या आप इससे बाहर हो सकते हैं, लेकिन यही एकमात्र तरीका है जिससे आप जीवन जी सकते हैं। प्यार एक खूबसूरत एहसास है। इसे खोना मत। इसे पाए। बाकी अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और ऐसी और कहानी सुनने के लिए एपिक स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।